स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। साथियों, आज यानी 23 जून 2025 से व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसका रिजल्ट आपको अब एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। साथियों, हम लेकर आए हैं 2025 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एग्ज़ाम देने से पहले आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिल सके। पहला सवाल है, 11 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार द्वारा 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना इसमें शामिल नहीं है? राज्य सरकार ने कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप घोषित किया है? ये किया है दोस्तों 25 योजनाओं को। कौन सी योजना इसमें शामिल नहीं है? अटल पेंशन योजना, अटल ज्ञान केंद्र, स्वामित्व योजना, अटल प्रगति पथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों अटल पेंशन योजना। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बर्तन बैंक योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? योजना का शुभारंभ 12 अप्रैल 2025 को किया गया। योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कोटा जिले के खीराबाद पंचायत समिति में खोला गया। योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन खरीदने हेतु 1-1 लाख रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। BPL, SC, ST, दिव्यांगजन जैसे विशेष वर्ग को बर्तन सेट किराए में 33% छूट प्रदान की जाएगी। इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, BPL, SC, ST, दिव्यांगजन जैसे विशेष वर्गों को बर्तन सेट किराए में 33% छूट प्रदान की जाएगी। ये बात गलत है। इस योजना का शुभारंभ है वो 12 अप्रैल 2025 को हुआ। प्रथम बर्तन बैंक है वो कोटा जिले की खीराबाद पंचायत में खोला गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। योजना के प्रथम चरण में 1000 गाँवों को बर्तन खरीदने हेतु कितने रुपए दिए जाएंगे? 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन 4 है वो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी तथा लखपति दीदी का योजनाओं का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, ये योजना कौन सा विभाग संचालित करेगा? ग्रामीण विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा ग्रामीण विकास विभाग। इन तीनों योजनाओं का संचालन का काम है वो ग्रामीण विकास विभाग करेगा। उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ग्राम उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना में कुल कितने हेल्थ इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है? VIP क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमें बताना है कि इसमें कुल कितने इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है? 10, 11, 15, 20। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, 10। इसमें 10 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? पंचायती राज विभाग, भूजल विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन सा विभाग है जो क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान का संचालन करेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों भूजल विभाग। ऑप्शन 2 है वो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना RJHS के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो हमें बताना है। कौन सी योजना है? राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा व्यय की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए पत्रकारों की न्यूनतम आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष रखा गया है। योजना का संचालन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें से कौन सा आंसर आएगा? कौन सी बात है जो गलत है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 2। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये बातें गलत है। और जो बाकी बातें तीनों हैं, इस योजना की शुरुआत कब हुई? 28 मार्च 2025। कहाँ से? भीलवाड़ा से हुई। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो पत्रकार है उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष और उनके पास 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस योजना का संचालन कौन करेगा? इसका संचालन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा। सवाल नंबर 7 है, लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी योजना है? लाडो प्रोत्साहन योजना। योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
यह योजना 1 अगस्त 2024 से संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में कौन सी बात गलत है? ये है दोस्तों, योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात गलत है। इसमें 5 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रोत्साहन राशि है वो 7 किस्तों में दी जाती है। पहले 1 लाख रुपये दी जाती थी, अब 1.5 लाख रुपये इसकी राशि कर दी गई है। बढ़ी हुई राशि है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो बच्ची पैदा होगी उनको ये राशि मिलेगी। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दी गई। ये योजना है वो 1 अगस्त 2024 से संपूर्ण प्रदेश में लागू है। अगला सवाल लाडो प्रोत्साहन योजना से ही है। लाडो प्रोत्साहन योजना की पात्रता हेतु निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाडो प्रोत्साहन योजना का पात्र कौन होगा? बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ हो, प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो, बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत राजकीय या निजी अस्पताल में हुआ हो। उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन कौन सी बात है जो लाडो प्रोत्साहन योजना की पात्रता से जुड़ी हुई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? केवल 1 व 2, केवल 2 3, केवल 1 3, 1 2 3 सारे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, 1 2 व 3। बालिका का जन्म है वो 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ हो, तभी उनको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। जो माता है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। दूसरे राज्य की अगर है तो उसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। बालिका का जन्म है वो जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत राजकीय या निजी अस्पताल में हुआ हो। ठीक है, कौन सी योजना है? जननी सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत जो राजकीय और निजी अस्पताल हैं, सिर्फ उन्हीं में ये फ़ायदा मिलेगा। अगला सवाल है बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, यह योजना 14 अप्रैल 2025 को प्रारंभ की गई। योजना हेतु राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। यह योजना 33% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँवों में आधारभूत संरचना एवं विकास कार्य हेतु प्रारंभ की गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इनमें से सही आंसर क्या आएगा ये हमें बताना है। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना के संदर्भ में कौन सी बात सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। केवल 3 है वो इस बात की जो योजना है उसमें ये तथ्य सही है। ये योजना 33% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँवों में आधारभूत संरचना का विकास कार्य हेतु प्रारंभ की गई है। ये बात इसमें सही नहीं है। ठीक है, बाकी के जो दोनों ऑप्शन है, ये योजना 14 अप्रैल 2025 को प्रारंभ की गई, ये बात सही है। योजना हेतु राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया, ये बात भी सही है। लेकिन जो तीसरी बात है ये गलत है और यही हमें गलत पूछा है और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 6 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पूर्व में संचालित राजश्री योजना को समाहित करके लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। योजना का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब पहले की सारी किस्तें चरणबद्ध रूप से प्राप्त कर ली गई है। इस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है यानी सही नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो होगा योजना के अंतर्गत 6 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये बात है, ये गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए दोस्तों क्योंकि इस योजना में जो राशि है वो 7 किस्तों में प्रदान की जाती है। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में प्रदान की जाती है और राशि कितनी मिलती है? 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपये मिलती है। एक बात जो यहाँ पर हमें ध्यान देनी है, ये योजना पूर्व में संचालित राजश्री योजना का स्थान लेगी। पहले जिस योजना को राजश्री योजना कहा जाता था, अब उसे लाडो प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया है। सवाल नंबर 11 फिर वही लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न किस्तों में दी जाने वाली राशि तथा उससे संबंधित मापदंड का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? लाडो प्रोत्साहन योजना में जो राशि है वो कितनी किस्तों में मिलती है? 7 किस्तों में मिलती है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 1 वर्ष की आयु व सभी टीकाकरण पूर्ण करने पर 5,000 रुपये, राजकीय व राजकीय मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 15,000 रुपये, राजकीय व राजकीय मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये, सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक उत्तीर्ण करने व 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 50,000 रुपये। इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक उत्तीर्ण करने व 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर
50,000 रुपये। ये बात गलत है क्योंकि ये आयु है वो 18 वर्ष है, ना कि 21 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बर्तन बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो बर्तन बैंक योजना शुरू की गई है उसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के मूल निवासी BPL, SC, ST तथा दिव्यांगजनों को सस्ते मूल्य पर बर्तन उपलब्ध करवाना, पुराने टूटे फूटे तथा प्रचलन से बाहर हो चुके बर्तनों को रिसाइकल करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना, प्लास्टिक मुक्त गांव की दिशा में एक कदम बढ़ाना, राजविका द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हस्तशिल्पियों को आर्थिक संबल प्रदान करना। बर्तन बैंक योजना का इनमें से मुख्य उद्देश्य कौन सा है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लास्टिक मुक्त गांव की दिशा में एक कदम बढ़ाना। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बर्तन बैंक योजना के प्रावधानों में कौन सा सही नहीं है? जो गलत है वो हमें बताना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम कुल 500 बर्तन सेट रखे जाएंगे। प्रत्येक सेट में 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास सहित कुल 6 बर्तन होंगे। प्रत्येक बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम तथा स्वच्छ भारत मिशन अंकित किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद बर्तन बदले जाएंगे। विवाह व अन्य सामाजिक समारोह में 23 प्रति सेट किराया देकर ग्रामीण बर्तन सेट उपयोग में ले सकेंगे। इनमें से बर्तन बैंक योजना के प्रावधानों में कौन सी बात गलत है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम कुल 500 बर्तन सेट रखे जाएंगे। प्रत्येक सेट में 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास सहित कुल 6 बर्तन होंगे। ये बात गलत है, इसमें 4 बर्तनों का प्रावधान है। और बात ये कि इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये, प्रत्येक बर्तन पे क्या लिखा होगा? ग्राम पंचायत का नाम लिखा होगा और उस पर स्वच्छ भारत मिशन अंकित किया जाएगा। और ये जो बर्तन है इनको 5 वर्ष के बाद में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बात और आप इसमें खास याद रखिए। राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर 350 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना की घोषणा की गई है। इस केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? हमारे पास ऑप्शंस हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर। इसकी स्थापना कहाँ होगी? इसकी स्थापना होगी दोस्तों जयपुर में। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ का भ्रमण करवाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना के तहत इनमें से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? महू, नागपुर, लंदन, लखनऊ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा लखनऊ। अंबेडकर से जुड़े हुए 5 स्थान जिसमें महू है, नागपुर है, लंदन है, मुंबई है। ठीक है, मुंबई भी इसमें शामिल है और दिल्ली है। ठीक है, इन 5 स्थानों की यात्रा है, 5 स्थानों का भ्रमण है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना के तहत करवाया जाएगा। इसमें लखनऊ है वो शामिल नहीं है। अगला सवाल, सृजन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान पुलिस, पंचायती राज विभाग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। सृजन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म का संचालन है और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। मिशन लीवर स्माइल के तहत पहला क्लिनिक कहाँ खोला गया है? पिपलांतरी, राजसमंद, झालरापाटन, झालावाड़, खैराबाद, कोटा, सांगानेर, जयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों झालरापाटन, झालावाड़। मिशन लीवर के तहत पहला क्लिनिक है वो झालरापाटन, झालावाड़ में खोला जाएगा। खैराबाद, कोटा में क्या है? खैराबाद, कोटा में राज्य का पहला बर्तन बैंक खोला गया है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के अनुरूप राजस्थान सरकार द्वारा निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार के जो एक कार्यक्रम है फिट इंडिया मूवमेंट, उसी के अनुसार राजस्थान में निरामय राजस्थान अभियान चलाया गया है। इसका शुभारंभ कब किया गया? 22 मार्च 2025, 7 अप्रैल 2025, 14 अप्रैल 2025, 1 जनवरी 2025। इस अभियान की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 2025। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 19 है, राम रथ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाना, दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, भगवान राम से जुड़े हुए स्थानों पर पर्यटन का विकास करना, श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए राजस्थान से बसों का संचालन करना। राम रथ जो
स्कीम है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निरामय राजस्थान अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी पहल शामिल है? मिशन मधुहारी, मिशन लिवर स्माइल, ईट राइट अभियान, रामरथ। निरामय राजस्थान अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल शामिल है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों रामरथ। और रामरथ का जो मुख्य उद्देश्य है वो दूर दराज के इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है वो इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? मुख्यमंत्री आयुष्मान ग्राम आदर्श ग्राम पंचायत योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो सही है? केवल 1 2 3 4 5 ये शायद बीच में छूट गया, ठीक है, इसे एक बार छोड़ते हैं क्योंकि ये बीच में सही टाइपिंग नहीं हुआ। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 21। सक्षम जयपुर अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे दवाइयाँ उपलब्ध करवाना। कौन सा अभियान है दोस्तों? सक्षम जयपुर अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। 21 का में क्या आएगा? 1 आ जाएगा। फिर है सवाल नंबर 22। राजस्थान मदरसा बोर्ड तथा जगन फाउंडेशन की पहल पर मद्रास में सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान पीरियड का पीरियड कहाँ से शुरू किया गया? हटवाड़ा जयपुर, बयाना भरतपुर, मालपुरा टोंक, सवाई माधोपुर। ये योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों हटवाड़ा जयपुर। पीरियड का पीरियड योजना है वो कहाँ से शुरू हुई है? हटवाड़ा जयपुर। और ये योजना है वो राजस्थान मदरसा बोर्ड और जगन फाउंडेशन की पहल पर शुरू हुई है। और पीरियड का पीरियड जो अभियान है उसका उद्देश्य क्या है? सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। फिर अगला है, हाल ही में जारी की गई राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 कब तक अस्तित्व में रहेगी? 21 मार्च 2030, 31 मार्च 2029, 31 दिसंबर 2030, 31 दिसंबर 2029। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 है वो 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, या अस्तित्व में रहेगी। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों पहला। राजस्थान का देश भर में पहला स्थान रहा था। अगला सवाल है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? पहला, चौथा, 11वां, 14वां। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 14वां, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 14वां। अगला सवाल, हाल ही में जारी किए गए विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक तथा राजस्थान की उनमें रैंक का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 जो विकल्प है वो सही है, 1 गलत है। जो गलत है वो हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के तहत फार्मर रजिस्ट्री में प्रथम, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध खपत में द्वितीय, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में प्रथम, महिला रोजगार योग्यता उपलब्ध करवाने में प्रथम। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रति व्यक्ति दूध खपत में द्वितीय। ये बात गलत है। पूरे राजस्थान में कौन सा स्थान है? राजस्थान का पूरे देश में प्रथम। कौन सा है? प्रथम। एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के तहत फार्मर रजिस्ट्री में प्रथम है, प्रति व्यक्ति दूध खपत में भी राजस्थान प्रथम है, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में भी प्रथम है, महिला रोजगार योग्यता उपलब्ध करवाने में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक राज्य सरकार की पंच गौरव योजना में शामिल नहीं है? उपज, खेल, उत्पाद, शिक्षा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 शिक्षा, ठीक है। फिर है सवाल नंबर 28। 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार ने वेदों में निहित ज्ञान एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? जो वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गणेशी लाल सुथार, अल्पना कटेजा, सुनीता मिश्रा, अजीत कुमार। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों गणेशी लाल सुथार। वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का गठन है वो 16 अप्रैल 2025 को किया गया। अगला सवाल,
प्रशासनिक इकाइयों में सुधार हेतु गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होगा? ललित के पंवार, राम लुबाया, डीपी गुप्ता, संजय क्षत्रिय। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा ललित के पंवार। प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए जो समिति गठित की गई है उसका अध्यक्ष ललित के पंवार को बनाया गया है। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में बेहतर प्रयासों हेतु राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया है? मलेरिया की रोकथाम हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें राजस्थान को किस कैटेगरी में रखा गया है? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। राजस्थान को शामिल किया गया है दोस्तों कैटेगरी 1 में। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार जारी किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट में राजस्थान की शीर्ष तथा निम्न पंचायतें क्रमशः कौन सी रही है? पहले नंबर पर कौन सी रही और आखिरी में कौन सी रही है हमें बताना है। पिंडवाड़ा तथा डोलिका, सेहवाल तथा साजनवासी, नोक तथा सलेमपुर, बुहाना तथा बुआना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों प्रथम पर रही थी वो थी पिंडवाड़ा और जो सबसे आखिर में है वो है डोलिका। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित राजस्थान की पंचायतों की संख्या कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। एक तरफ श्रेणी दी हुई है, दूसरी तरफ पंचायतों की संख्या दी हुई है। ऑप्शंस है फ्रंट रनर 123, परफॉर्मर 1580, एस्पिरेंट 8,876, बिगनर्स 178। इनमें से कौन सा विकल्प है वो सम्मिलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों फ्रंट रनर 130। ये गलत है। परफॉर्मर में जो पंचायतों की संख्या है वो है 1580, एस्पिरेंट में है 8,876, बिगनर्स में है 178। फ्रंट रनर है ये वाला ऑप्शन है ये गलत है। फिर सवाल नंबर 33 है, हाल ही में वही बॉक्स द्वारा जारी की गई इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण था। राजस्थान 43% क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के साथ देश में पहले स्थान पर रहा। राजस्थान महिला रोजगार योग्यता उपलब्ध करवाने में 89.38% स्कोर के साथ देश में शीर्ष स्थान पर रहा। जयपुर टियर 2 श्रेणी के शहरों में रोजगार गंतव्य के रूप में शामिल रहा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों राजस्थान 43% क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के साथ देश में पहले स्थान पर रहा। ये बातें सही नहीं है। ये इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। और राजस्थान महिला रोजगार योग्यता उपलब्ध करवाने में देश में कौन से स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान का स्कोर क्या रहा? 89.38। ये बात आप स्पेशल याद रखिए। एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के तहत फार्मर रजिस्ट्री करवाने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? डीडवाना कुचामन, नागौर, कोटपुतली बहरोड, बीकानेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों डीडवाना कुचामन। देश में राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा और राजस्थान में डीडवाना कुचामन प्रथम स्थान पर रहा। तो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वर्ष 2025-26 हेतु राजस्थान विधानसभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की। 7 समिति तथा उसके संबंधित अध्यक्ष का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? जो समिति और उसका अध्यक्ष कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं लोकलेखा समिति टीकाराम जुल्ली, राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ, प्राकलन समिति क बाबू सिंह राठौड़, अनुसूचित जाति कल्याण समिति विश्वनाथ मेघवाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों प्राकलन समिति क बाबू सिंह राठौड़। ये सम्मिलित नहीं है। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? सभापति कौन है? वो होगा टीकाराम जूली। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ, अनुसूचित जाति कल्याण समिति विश्वनाथ मेघवाल, ये तीनों सही है। प्राकलन समिति क है बाबू सिंह राठौड़, ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर अगला सवाल है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 18 क्षेत्रों में मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से पुरस्कार तथा उसके विजेता का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट 18 क्षेत्रों में मारवाड़ रत्न पुरस्कार देगा। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महाराणा सर प्रताप सिंह सम्मान डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबॉडी, रावजोधा सम्मान प्रेम भंडारी,
महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान सुभाष चंद्र लाखोटिया, महाराजा विजय सिंह सम्मान अमन सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा महाराजा विजय सिंह सम्मान अमन सिंह को नहीं मिला। तो जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना था। राव जोधा सम्मान किसे मिला है? प्रेम भंडारी को। महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान किसे मिला? सुभाष चंद्र लाखोटिया को। महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान किसे मिला? डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबोडी को। ठीक है, ऑप्शन जो 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? इसका आयोजन हुआ है कोटा में। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में राजस्थान की टीम के प्रदर्शन का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ था कोटा में। कहाँ हुआ था? पिछला सवाल हमने पढ़ा था, इसका आयोजन वो कोटा में हुआ था। हमें बताना है कि राजस्थान की टीम के प्रदर्शन का कौन सा विकल्प है वो सम्मिलित नहीं है। 4 जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल चौथा स्थान, सीनियर वर्ग फ्री स्टाइल 7वां, सीनियर वुमेन्स रेसलिंग 6ठा, जूनियर वुमेन रेसलिंग 5वां। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों जूनियर वुमेन्स रेसलिंग 5वां। ये जो विकल्प है ये सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पहलवानों को प्रतिमाह कितनी आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ है उसने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके जो पहलवान थे जिनको राजस्थान केसरी कहा जाता है, इनको प्रतिमाह कितने रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? 5,000, 2,000, 10,000, 15,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 10,000 रुपये। जिन पहलवानों की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ है उनको हर महीने 10,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाएगा। सवाल नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत कथन है वो हमें बताना है। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान ने 1 स्वर्ण व 7 कांस्य पदक जीते। लखनऊ में आयोजित 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महाराष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। बिहार में आयोजित 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका वर्ग टीम ने स्वर्ण पदक जबकि बालक वर्ग ने रजत पदक जीता। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम के कोच प्रियदीप सिंह तथा कप्तान आरती थी। इनमें से जो सही नहीं है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान ने 1 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक जीती। ये बात एकदम सही है। लखनऊ में आयोजित 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महाराष्ट्र के साथ कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। ये बात भी सही है। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम के कोच प्रियदीप सिंह थे। कौन थे? प्रियदीप सिंह। और इस टीम का कप्तान कौन थी? आरती थी। ये भी एकदम सही है। जो गलत है वो है दोस्तों ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड ग्लोबल फॉरेस्टर द्वारा वर्ष 2025 का यंग ग्लोबल लीडर चुने गए अनुराग मालू का संबंध राजस्थान के किस जिले से? यंग ग्लोबल लीडर किसे चुना गया है? अनुराग मालू को। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है ये हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं अजमेर, सिरोही, उदयपुर, झुंझुनू। अनुराग मालू का संबंध है दोस्तों अजमेर से, जिन्हें 2025 का यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है। इनका संबंध कहाँ से है? अजमेर से। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत मोहनोत्कृष्ट सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ये सम्मान है वो 18 कैटेगरी में प्रदान किए गए हैं। हमें बताना है मोहनोत्कृष्ट सम्मान है वो किसे दिया गया है। ऑप्शंस हैं पलकी शर्मा, दीप सिंह भाटी, चंद्र प्रकाश देवल, अमन सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों पलकी शर्मा। पलकी शर्मा को मोहनोत्कृष्ट सम्मान दिया गया है। सवाल नंबर 43 है, वर्ष 2025-26 हेतु राजस्थान विधानसभा की अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? कैलाश चंद्र वर्मा, धीरेन्द्र बुडानिया, दयाराम परमार, वासुदेव देवनानी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों दयाराम परमार। दयाराम परमार को राजस्थान विधानसभा के अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका सही आंसर आएगा दयाराम परमार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने लगभग 1,11,000 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड खनिज की खोज की है? ये VIP क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में
पूछा जा सकता है। बांसवाड़ा, बालोतरा, डूंगरपुर, उदयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा बालोतरा। ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने लगभग 1,11,000 टन, कितना? 1,11,000 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड, कौन सा खनिज है दोस्तों? ऑक्साइड की खोज की है। कहाँ की है? बालोतरा में। अपनी इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। दूसरी खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर। दूसरों खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन है वो हुआ है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। उम्मीद है आप सबको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ऐसे ही और क्लास हासिल करने के लिए, और हमने इस चैनल पर फर्स्ट ग्रेड के बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए हैं। एग्ज़ाम देने से पहले आप उनको ज़रूर सॉल्व करें और अपनी तैयारी मजबूत करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें।